नमस्कार। काबिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 14 फरवरी करंट अफेयर वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कर देंगे लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें रेड बटन के साथ, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो को मिस ना करें। सभी प्रकार के स्टेटस जीके की पोस्ट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। शुरू करते हैं 1038 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन एक के साथ क्वेश्चन एक है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किसका? तो है मद्रास उच्च न्यायालय का। मद्रास उच्च न्यायालय का जो मुनीश्वर नाथ भंडारी है उनको नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश हाल ही के अंदर। पिछले नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में हस्तांतरण हो गया था, उसके बाद से ही न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। साथ ही उड़ीसा और जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उसमें 3 अधिवक्ता भी नियुक्त किए गए थे। तो यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया है तो वह शिक्षा मंत्रालय ने। किस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है? तो वह आपराधिक जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो उसके अनुसार। भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ था? सरकार ने परमाणु संयंत्र ऊर्जा में 59 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया तो यूनाइटेड किंगडम में। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पावरथॉन 2020 हॉकाथॉन लॉन्च किया? तो वह बिजली मंत्री हैं आर के सिंह। उन्होंने डेलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया था? कौन सा? तो वह 7वां। कौन सा? 7वां। क्वेश्चन नंबर 2, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के मुताबिक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? 46वें स्थान पे। सही आंसर है 46वें स्थान पे भारत रहा। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के 2021 की इस इंडेक्स के अनुसार जो वैश्विक इंडेक्स थी उसमें भारत को 46वां स्थान मिला, जबकि नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स थी 2021 उसमें पहले स्थान पे, और इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड करने के लिए एनएसई एकेडमी के साथ समझौता किया है तो है भारतीय स्टेट बैंक ने। सही आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक, जिन्होंने क्या वित्तीय साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई एकेडमी के साथ समझौता किया, और ये पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को बैंकिंग अनुपालन, उदार मापदंडों और कई अन्य विषयों के मूल सिद्धांतों की गहराई समझने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्या नंबर क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? तो है श्रीलंका को। कौन? किसको? श्रीलंका को। केंद्र सरकार उसने कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्या है इसके अंदर, कृषि क्षेत्र में डिजिटल को कब तक के लिए खत्म करने पर केंद्र सरकार ने योजना बनाई है? तो है 2024 तक। कब तक? 2024 में डीजल वो बंद हो जाएगा कृषि के अंदर, और उसके अंदर क्या अक्षय जो ऊर्जा है उसको पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। कब तक? 2024 तक। केंद्र सरकार है उसने ये घोषणा की हाल ही में, और लक्ष्य रखा है कि 2024 तक कृषि क्षेत्र उसमें डीजल को बंद करके वहाँ अक्षय ऊर्जा को रखा जाएगा उसका बदले, और ये लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन मनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। किस आयोग ने हाल ही में री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? तो किसने की? वो की नीति आयोग ने। सही आंसर क्या हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग है इसने ये रिपोर्ट री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया जो रिपोर्ट जारी की, और इसके मुताबिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% की वृद्धि की जानी है।
देखेंगे आज के क्वेश्चन। आज के टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि किस विधानसभा ने हाल ही में एक विशेष विधानसभा स्तर ने नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है? तो किस विधानसभा ने अपनाया, किस राज्य विधानसभा ने, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, केरल विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा या गुजरात विधानसभा। तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस विधानसभा ने हाल ही में एक विशेष विधानसभा स्तर के अंदर नीट विरोधी विधेयक है उसको फिर से अपनाया है? ऑप्शन है केरल विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा या गुजरात विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स फोर्स ग्लोबल जो डिजिटल सिकल्स इंडेक्स थी 2022, उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने शेयर कर रहे हैं, पहला, तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि सेल्स रिपोर्ट ग्लोबल डिजिटल सिकल्स इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा। जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम शेयर करेंगे अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। वरिष्ठ अधिकारी हैं एस किशोर, उनको हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किस आयोग का? तो है कर्मचारी चयन आयोग का। सही आंसर क्या होगा? कर्मचारी चयन आयोग का। जो कार्मिक व परीक्षण विभाग है उसकी ओर से जारी आदेश के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अभी वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हाल ही में किस टनल को आधिकारिक तौर पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जो है मान्यता मिली है? तो है अटल सुरंग को, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर की। कितनी है? 9.02 किलोमीटर। जो लेह मनाली राजमार्ग है उस पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालय रेंज के अंदर जो है रोहतांग दर्रे के नीचे बनी ये अटल सुरंग है, उसको हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। और इस टनल की जो है लंबाई है वो है 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है विश्व भर के अंदर? वो मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। सही आंसर होगा डी, विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार इस दिवस को मनाने का जो क्या है प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 2010 के अंदर। कब रखा था? 2010 के अंदर जो है इसको प्रस्ताव रखा था मनाने का। और इसके बाद 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें स्तर में जो है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है वो मनाए जाने की घोषणा हुई थी। चलिए देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। मोटिवेशन लाइन है कि अगर संघर्ष ना करे, किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े तो जिंदगी का आधा स्वाद क्या है? समाप्त हो जाता है। बहुत खूबसूरत लाइन है कि अगर संघर्ष ना करें और किसी भी कठिनाई का सामना ना करें तो जो जिंदगी है उसका जो आधा स्वाद है वो समाप्त हो जाता है, यानी आपकी जो जिंदगी है वो अर्थहीन हो जाती है। तो कठिनाई भी आनी जरूरी है जिससे क्या आप मजबूत बने। देखेंगे पिछले वीडियो के दोनों क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेतांक नाम। पहला क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह सी नितिन गडकरी को। दूसरा क्वेश्चन था केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश आयात पर प्रतिबंध केवल जो है सुरक्षा के लिहाज से जो उपकरण मंगाए जाएंगे ड्रोन्स, उनको छोड़ के जो है सभी विदेशी ड्रोन है उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है आयात पर, ताकि क्या है जो है मेड इन इंडिया में उसका सहयोग हो और जो ड्रोन है वो देश के अंदर ही तैयार किए जाएं। देखते हैं सही आंसर देने वाले विजेताओं का नाम। जिन्होंने दोनों क्वेश्चनों के सही आंसर दिए उन विजेताओं के नामों में पहले स्थान पे है राजेंद्र कुमार, दूसरे पे हैं श्रवण कुमार, पे हैं साक्षी जी एंजल।
फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।